गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना और वी कैन से दैट द स्टेट काउंसिल। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट काउंसिल। हमने इससे पहले प्रीवियस पार्ट्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो हमने प्रीवियस पार्ट्स में इंट्रोडक्शन देख लिया था स्टेट काउंसिल का, उसके बाद हमने उसका कंपोजिशन देख लिया था एंड पावर्स एंड फंक्शंस हमने देख लिए थे। तो हमने दो पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी एंड ये जो है ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है इस टॉपिक का। सो अगर आपने पहले तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले तो जाइए और वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख के आइए एंड उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट काउंसिल एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका टॉपिक का मतलब क्लियर होना चाहिए। सो पहले हम उस टॉपिक को समझ लेते कि टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें नेचर ऑफ द स्टेट काउंसिल की, तो स्टेट काउंसिल क्या है? तो स्टेट काउंसिल जो है इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ चाइना। चाइना की एग्जीक्यूटिव बॉडी है स्टेट काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्या करते हैं, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कानून को लागू करते हैं। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव। ओके, अब हम बात करें नेचर ऑफ द स्टेट काउंसिल की, मतलब स्टेट काउंसिल का नेचर कैसा है वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेदर इट इज पार्लियामेंट्री और इज इट प्रेसिडेंशियल, तो वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम नेचर की बात करें स्टेट काउंसिल के, तो जो स्टेट काउंसिल है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है, बट उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो किससे सिमिलर अपीयर होती है, जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के फीचर से सिमिलर अपीयर होती है। तो अब वो क्या क्या चीजें हैं, तो वो चीज समझने से पहले हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है और वी कैन से अकाउंटेबल होता है टू द लेजिस्लेचर। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेता है तो यहाँ पर लेजिस्लेचर के पास ये राइट है दैट वो क्वेश्चन कर सकती है उस डिसीजन को, मतलब वो फैसला क्यों लिया गया है, किस वजह से लिया गया है, तो उस चीज को वो क्वेश्चन कर सकती है। तो उस चीज को वो क्वेश्चन कर सकती है एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को उस चीज का आंसर भी देना पड़ेगा दैट उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया है। उसके अलावा अगर एनपीसी सेशन में नहीं है तो वो किसको रिपोर्ट करेगी, उसकी स्टैंडिंग कमेटी को रिपोर्ट करेगी। कौन? स्टेट काउंसिल। ओके, अब एनपीसी का मतलब क्या है? तो एनपीसी मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस विच इज द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। नाउ अगर हम सेकंड फीचर देखें स्टेट काउंसिल का जो कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव से सिमिलर अपीयर होता है, तो वो ये है द स्टेट काउंसिल इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द एनपीसी, कि जो स्टेट काउंसिल है उसे अपॉइंट भी एनपीसी कर रही है एंड रिमूव भी एनपीसी कर रही है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव को जो अपॉइंट किया जा रहा है वो भी लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा रहा है एंड रिमूव किया जा रहा है वो भी लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा रहा है। Now अगर थर्ड पॉइंट देखें तो द एनपीसी कैन आस्क क्वेश्चन टू द स्टेट काउंसिल एंड लेटर हैज टू आंसर देम। मतलब एनपीसी स्टेट काउंसिल को क्वेश्चन कर सकती है एंड स्टेट काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो है लेजिस्लेचर को देना पड़ेगा, एनपीसी को देना पड़ेगा। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्टेट काउंसिल इज अकाउंटेबल टू द एनपीसी। स्टेट काउंसिल जो है वो अकाउंटेबल है टू द एनपीसी, मतलब वो कुछ भी डिसीजन ले रही है तो उसकी रिपोर्ट्स उसे किसे देनी पड़ेगी, लेजिस्लेचर को और वी कैन से एनपीसी को। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द एनपीसी और इट्स स्टैंडिंग कमेटी कैन रिवाइज डिसीजंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द एनपीसी। तो ये जो लास्ट वाला एनपीसी है इसकी जगह स्टेट काउंसिल आएगा कि जो एनपीसी है दैट मीन्स जो लेजिस्लेचर है किसकी, चाइना की, दैट मीन्स जो एनपीसी है या फिर हम कह सकते हैं जो लेजिस्लेचर है चाइना की, वो क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हमारी लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है एंड जो स्टेट काउंसिल है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल भी है। बट फिर भी हम इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो स्टेट काउंसिल का नेचर है वो एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के नेचर जैसा है, तो नहीं, इट इज नॉट अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बिकॉज चाइना में जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया। इंडिया में या ग्रेट ब्रिटेन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे एकदम ही डिफरेंट है, कहाँ पर, चाइना के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि चाइना में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो किसके कंट्रोल में आ रही है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में आ रही है, ठीक है, मतलब वो किसके कंट्रोल के अंदर है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है, ठीक है।
और चाइना के जो प्रीमियर है या फिर जितने भी ऑफिशियल्स है स्टेट काउंसिल के, ये सब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो इस वजह से जो स्टेट काउंसिल के ऑफिशियल्स है वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में है कि वो एनपीसी को कंट्रोल करे, ना कि एनपीसी उनको कंट्रोल करे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के फीचर्स तो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट काउंसिल, बट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पास थोड़ी ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द लेजिस्लेचर। एंड उसके अलावा यहाँ पर कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात नहीं आती है। दैट मीन्स अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली नहीं ली जाती है, पर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर हम बात करें स्टेट काउंसिल की, तो वो एज अ टीम तो वर्क करती है, बट उसे कभी भी डिसमिस नहीं करा गया है या फोर्स नहीं कराया गया है रिजाइन करने के लिए एज अ बॉडी। बट यहाँ पर इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। एज अ कंप्लीट बॉडी स्टेट काउंसिल को जो है फोर्स नहीं किया जा सकता रिमूव करने के लिए, बट इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेचर में भी जो है कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है, सो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत कम मीनिंग यहाँ पर रह जाता है। और ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फेल हो जाता है, बट यहाँ पे क्रिटिसिजम्स बहुत कम होते हैं बिकॉज स्टेट काउंसिल और एनपीसी दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों किसको फॉलो कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी लाइन को फॉलो कर रही है। सो यहाँ पे क्रिटिसिजम्स बहुत कम हो जाते हैं। सो ये तो हमने देखा अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट काउंसिल। अब स्टेट काउंसिल को थोड़ा सा साइड में रख के अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रीमियर के बारे में, कि प्रीमियर कौन होते हैं, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, क्या उनका टेन्योर होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो सब चीजें अब हम देख लेते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रीमियर, प्रीमियर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो उतने पावरफुल नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, सो यहाँ पर है हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके पास जितनी पावर्स है उतनी प्रीमियर के पास पावर्स नहीं होती है। बेसिकली होते कौन है प्रीमियर, वो चीज हमने यहाँ पे बोली। हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रीमियर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, एंड हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रीमियर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी बहुत बार समझ रखा है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, बट एक बार फिर से मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं। तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनके पास होती है रियल पावर्स, और जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास होती है नॉमिनल पावर्स, दैट मीन्स नेम सेक पावर्स, कि नाम के लिए पावर्स है। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इंडिया की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ द स्टेट, जिनके पास नॉमिनल पावर्स और वी कैन से नेम सेक पावर्स है। मतलब ऐसी पावर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, मतलब पेपर में बहुत सारी पावर्स उनको लिख रखी है, बट प्रैक्टिस में वो उन पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे, तो दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट। एंड अगर मैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करूं तो इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। उनके पास भले ही पेपर में इतनी पावर लिखी हुई हो या ना हो, बट वो प्रैक्टिस में उन पावर्स का यूज कर पा रहे हैं, तो दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जिनके पास है रियल पावर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि जो प्रीमियर होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। अब यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो चीज भी अब हम देख लेते हैं। तो प्रीमियर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो प्रीमियर का जो नेम है वो कौन सजेस्ट करते हैं, वो प्रेसिडेंट सजेस्ट करते हैं एनपीसी को। एनपीसी इज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, दैट इज द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो प्रीमियर का नेम है वो प्रेसिडेंट सजेस्ट करते हैं किसको, एनपीसी को, दैट मीन्स चाइना की लेजिस्लेचर को। एंड ये फिर जो नेम है वो कंसिडर करती है और अप्रूव करती है एनपीसी। एंड ये फिर जो नेम है वो कौन कंसिडर या कौन अप्रूव करती है, एनपीसी, दैट मीन्स चाइना की लेजिस्लेचर उसे कंसिडर करती है, अप्रूव करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो प्रीमियर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद वो जिसका भी नेम सजेस्ट करा गया था उसको कौन अपॉइंट करते हैं एज अ प्रीमियर, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जिसका भी नेम सजेस्ट करा गया था उसे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज अ प्रीमियर। तो वो चीज अपन ने यहाँ पर बोली।
बट अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में कुछ चीजें ऐसी है जो थ्योरी में लिख रखी है बट एक्चुअल प्रैक्टिस में उससे एकदम डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। तो एक चीज और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रीमियर का रिमूवल है वो भी एनपीसी डिसाइड करेगी एंड उसे इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, उससे इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। जैसे एनपीसी जब अपॉइंट करने के टाइम पे भी वही डिसाइड कर रही थी, दैट मीन्स लेजिस्लेचर डिसाइड कर रही थी कि वो अप्रूव होते हैं क्या उस पोजीशन के लिए, तो वो चीज भी वही कर रही थी। एंड यहाँ पे रिमूवल के टाइम अगर बात आती है तभी एनपीसी ही डिसाइड करेगी। उधर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे थे और इधर प्रेसिडेंट ही उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपका रिमूवल हो गया, तो वो चीज को इम्प्लीमेंट करने का काम भी जो है प्रेसिडेंट का ही है। तो आई होप आपको अपॉइंटमेंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे प्रीमियर को अपॉइंट किया जाता है, तो वो चीज हमने यहाँ पर देखी। अब हम उनकी टेन्योर की बात करेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो जो है सर्व कर सकते हैं एज अ प्रीमियर, तो वो सब चीज के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम उनकी टेन्योर की बात करें तो उनका जो टर्म होता है या उनका जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो एनपीसी के टेन्योर और टाइम पीरियड से इक्वल होता है। एनपीसी फिर से बता रही हूँ, लेजिस्लेचर ऑफ चाइना, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। मतलब क्या था, तो इसका मतलब क्या था कि एनपीसी का भी जो टर्म है या जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का होता है। तो यहाँ प्रीमियर का भी जो टेन्योर है वो कितने इयर्स का होता है, 5 इयर्स का होता है। तो वो चीज हमने बात करी। और एक चीज और यहाँ पर आती है कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना चाइना का, वो बेसिकली ये बोलता है कि जो स्टेट काउंसिल के मेंबर्स है या जो प्रीमियर है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो इस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ लो, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब है लगातार, मतलब वो लगातार 2 टर्म्स के लिए ही सर्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो सर्व नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको नॉर्मल चीज में या नंबर्स में बोलूं तो वो ये होगा कि वो लगातार 10 साल के लिए प्रीमियर रह सकते हैं, बट उससे ज्यादा वो जो है बैक टू बैक प्रीमियर नहीं रह सकते। मतलब 11 साल 15 साल के लिए वो प्रीमियर नहीं रह सकते हैं। वो बैक टू बैक अगर 2 ही टर्म्स जो है सर्व कर सकते हैं। ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप बैक टू बैक जो है 2 टर्म्स से ज्यादा सर्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो चीज कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये तो हमने उनके टेन्योर की बात करी, उनके टाइम पीरियड की, कि वो कितने टर्म्स तक सर्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 टर्म इज इक्वल्स टू 5 इयर्स, बिकॉज यहाँ पर अपन ने बोला कि उनका एक जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो 1 टर्म इज इक्वल्स टू 5 इयर्स एंड 2 टर्म विल ऑब्वियसली बी इक्वल्स टू 10 इयर्स। ओके, ना अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि काम क्या करते हैं, प्रीमियर का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्रिटेन और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर ये स्टेट काउंसिल के न तो क्रिएटर होते हैं ना ही डिस्ट्रॉयर होते हैं। तो वो चीज भी हमने बात करी अबाउट द प्रीमियर। अब इनके मेन फंक्शंस क्या है, पहले अपन उस चीज पे आ जाते हैं। नाउ द फर्स्ट फंक्शन इज, ये जो है स्टेट काउंसिल के हेड होते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ये क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ये चीज अभी अपन ने पहले भी देखी थी। तो यहाँ पर ये इनका फर्स्ट फंक्शन हुआ दैट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। ये स्टेट काउंसिल के हेड होते हैं। और अगर हम इसे दूसरे वर्ड्स में बोले तो अपन कह सकते हैं ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या आता है, ही डायरेक्ट्स द वर्क ऑफ द स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल का जितना भी काम है उससे डायरेक्शंस देते हैं कौन, प्रीमियर, कि कैसे काम होना है, क्या चीज होनी है। तो वो सब चीजें का जो है डायरेक्शंस कौन देते हैं, प्रीमियर देते हैं। और उनको असिस्ट कौन करते हैं, तो वाइस प्रीमियर्स और स्टेट काउंसिलर्स उनको उस सब चीज में असिस्ट करते हैं। तो वो चीज अपन ने यहाँ पर बोली, असिस्ट करना मतलब बेसिकली हेल्प करना काइंड ऑफ। ओके, तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली। थर्ड फंक्शन आता है, ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटर। वो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं। एज सच ही कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड कमीशंस। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, कमीशंस है, डिपार्टमेंट्स है, उन सबका जो वर्किंग है, उन सबका जो काम है उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस वजह से अपन ने बोला वो क्या होते हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं, कि वो सब जो है कोऑर्डिनेशन में तो काम कर रहे हैं ना। पता चला एक कोई कुछ और ही काम कर रहा है, एक कुछ और ही काम कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ आउटपुट या कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। तो इस वजह से सारा कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना जो है किसका काम है या किसका फंक्शन, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमियर। Now the next function is
हालांकि ये स्टेट काउंसिल के न तो क्रिएटर होते हैं ना ही डिस्ट्रॉयर होते हैं, बट ये फिर भी अपने कलीग्स का नेम डिसाइड करते हैं और सजेस्ट करते हैं किसको, एनपीसी को या उसकी स्टैंडिंग कमेटी को, और उसके बाद वो फाइनली जो है फॉर्मली किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगर इन्होंने किसी का नेम सजेस्ट करा और एनपीसी ने अगर अप्रूव कर दिया तो यहाँ पर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करेंगे। जैसे कि प्रीमियर के लिए कौन नेम सजेस्ट कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रीमियर जो है खुद अपने कलीग्स के लिए, अपने जो है अदर मेंबर्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो नेम सजेस्ट कर सकते हैं एनपीसी को। अगर एनपीसी ने अप्रूव कर दिया तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, फॉर्मली प्रेसिडेंट करते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। एंड द लास्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन इज कि बेसिकली स्टेट काउंसिल के हेड होते हैं, तो जितने भी फंक्शन है या जितनी भी चीजें होती स्टेट काउंसिल से रिलेटेड उसमें उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दीज वर द फंक्शंस, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द प्रीमियर। हमने प्रीमियर के बारे में उनका इंट्रोडक्शन देखा, टेन्योर देखा, हमने प्रीमियर का इंट्रोडक्शन देखा, उनका अपॉइंटमेंट देखा, उनका टेन्योर देखा एंड उनके फंक्शंस भी देखे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये जो चाइना का एग्जीक्यूटिव है वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना फिनिश होता है। एंड फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में से या किसी भी टॉपिक में से जो है कुछ क्वेरीज रहती है या कुछ डाउट्स रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, एंड अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसके एक भी पार्ट को मिस मत करना। जितने भी पार्ट्स थे इसके उसको प्लीज एक बार देखना, और फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं देन आई एम हियर फॉर यू ऑल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, एंड इन केस आपको इस टॉपिक से कुछ भी क्लैरिटी आती है, कुछ भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलती है, एंड इस टॉपिक से अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी आती है, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स इन केस इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करनी है। ओके, एंड द मोस्ट important thing, do subscribe to my YouTube channel for more videos like this and don't forget to hit that bell icon. So yeah, bye bye, take care.